ये एपिसोड स्टार्ट होता है सेम लास्ट वीक के एंड से, जहां हमने देखा था कि जैक ने क्लिंट के गर्दन पर तलवार रखी है। तभी वहां एलेनोर आ जाती है और कहती है कि मेरे डाइनिंग रूम में एक अवेंजर क्या कर रहा है। थोड़ी बहस के बाद केट क्लिंट की ब्रांडिंग इशू की बात उठाती है। फिर थोड़ी डिस्कशन होती है कि क्लिंट वहाँ क्या कर रहा है। तो केट कहती है कि वो क्लिंट की मदद कर रही है एक केस को सॉल्व करने के लिए। एलेनोर को ये पसंद नहीं आता और वो क्लिंट को एलिवेटर के पास ले जाती है और कहती है कि वो केट की लाइफ से निकल जाए। फिर क्लिंट उसे प्रॉमिस करता है कि वो केट को सेफ रखेगा। अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद क्लिंट अपनी वाइफ को मैसेज करता है और पूछता है कि स्लोन लिमिटेड के बारे में थोड़ी डिटेल निकाले। और बिना किसी को पता चले क्लिंट ने रोनिन वाली स्वॉर्ड भी अपार्टमेंट से चुरा ली थी। इसके बाद एलेनोर एक फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि सिचुएशन इज़ अर्जेंट। क्लिंट रोड पे ही अपनी वाइफ लॉरा से चैट करता है। लॉरा कहती है कि जैक स्लोन लिमिटेड का सीईओ है और ये एक शेल कंपनी है और उसकी कंपनी ट्रैक सूट माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। लॉरा रोलेक्स वॉच के बारे में पूछती है और बच्चों को पता ना चले इसलिए जर्मन लैंग्वेज में बात करती है। एलेनोर जैक से कंप्लेन करती है कि कैसे केट हॉकाई से इतनी ऑब्सेस है। फिर एलेनोर और जैक डांस करते हैं। केट उन्हें देख के हंसती है और इतने महंगे से फर्नीचर पर एक आंख वाला डॉग बैठा है, उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर एलेनोर केट से बिशप सिक्योरिटी की क्रिसमस पार्टी के लिए मदद मांगती है। केट ने उसे मना कर दिया। उसके बाद केट की आंटी के अपार्टमेंट पे क्लिंट कुछ फ्रोजन डेकरी मिक्स को फ्रीजर से निकालकर अपनी चोट पे लगाता है। वो बेचारा बहुत आराम से लेटता है। तभी घंटी बजती है और केट और पिज्जा डॉग पिज्जा और मूवीज लेके वहां आ जाते हैं। केट क्लिंट को एक स्वेटर देती है। वो लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट भी करते हैं। तभी क्लिंट ने अपनी कुछ नई एबिलिटीज दिखाई और कहा कि वो किसी भी चीज को एक वेपन में बदल सकता है और ये ट्रिक उसने केट को भी सिखाई। ये एपिसोड सीरियस टर्न ले लेता है जब केट पूछती है कि हॉकाई का बेस्ट शॉट कौन सा था। फिर क्लिंट ने कहा कि ये वो शॉट था जिसे उसने कभी नहीं लिया। वो बताता है कि उसे एक टारगेट को असैसिनेट करने के लिए एक मिशन पर भेजा गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी टारगेट वहां से निकलना चाहती है। फिर केट पूछती है कि क्या वो नताशा की बात कर रहा है। क्लिंट हाँ बोलता है। फिर केट क्लिंट को ब्लिप के बारे में पूछती है। क्लिंट अपने डेवस्टेशन को डाउन प्ले करता है। केट को तब पता चल जाता है कि क्लिंट ही रोनिन है। उसके बाद केट और डॉग दोनों सोने चले जाते हैं। क्लिंट वहीं सो जाता है। क्लिंट को अपने सपने में रोनिन की किलिंग दिखती है और नताशा की डेथ भी। सुबह के समय वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, जहां केट लार्पर्स के पास जाती है उनकी ट्रिक एरोस को लेने के लिए और क्लिंट काजी के पास जाता है। क्लिंट काजी को कहता है कि वो किसी और की डेथ नहीं चाहता और अगर माया इसी रास्ते पे चलती रहेगी तो वो भी हर्ट हो जाएगी। क्लिंट केट और लार्पर्स से मिलता है और उन लार्पर्स को नए कॉस्ट्यूम्स के लिए कुछ नए मटेरियल्स चाहिए होते हैं। केट उन्हें कहती है कि वो उन लोगों को नए मटेरियल्स दिला देगी, लेकिन उन लोगों को क्लिंट और उसके लिए एक नए कॉस्ट्यूम बनाने होंगे। तभी क्लिंट को लॉरा का मैसेज आता है। उस मैसेज में रोलेक्स की लोकेशन लिखी होती है। तभी लार्पर्स पुलिस वाली लेडी उनको ट्रिक एरोस की बैग देती है। उसके बाद रात हो जाती है और वो लोग जहां वॉच है उस अपार्टमेंट के सामने की अपार्टमेंट पे खड़े होकर एक प्लान बनाते रहते हैं कि उन्हें अंदर कैसे जाना है। तभी क्लिंट मुड़कर देखता है तो केट वहां नहीं होती, वो सीधा अंदर चली जाती है। जब केट अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां कुछ स्ट्रोब लाइट्स लगी होती हैं, जिसे देख के वो थोड़ा डर जाती है। फिर वो क्लिंट से पूछती है कि सब लोग इस वॉच के पीछे क्यों पड़े हैं। तब क्लिंट बताता है कि इस वॉच से उसके एक ओल्ड फ्रेंड की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। और तभी केट को वहां पे क्लिंट के परिवार के नाम और एज लिखी हुई एक डायरी मिलती है। तभी वहां पे माया आ जाती है और केट को घुसा मारकर ढेर कर देती है और सामने वाली रूफ टॉप पे क्लिंट भी फाइट कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो माया से फाइट कर रहा है। क्लिंट जिससे फाइट कर रहा होता है उसने एक फ्यूचरिस्टिक नाइट विजन गॉगल पहने हुए थे। तभी क्लिंट एक ग्रैपलिंग एरो फायर करता है और केट को कहता है कि वो रूफ टॉप पे आ जाए। केट थोड़ा अटकते अटकते रूफ टॉप पे पहुंच जाती है। वहां पे माया वर्सेस केट और क्लिंट वर्सेस अननोन असैसिन का 4 वे फाइट होता है। तभी केट छत से गिर जाती है
और क्लिंट घबरा के झांकता है तो उसे ब्लैक विडो की याद आ जाती है। केट उसे कहती है कि उसे ऊपर खींचे, लेकिन क्लिंट उसकी हुक को काट देता है और कहता है कि घर जाए। लेकिन केट वापस छत पे चली जाती है और एक एरो से सबकी फाइट तोड़ देती है। फिर केट ने माया को एक एरो मारी, माया ने वो एरो निकाल दी और वहां से भाग जाती है। तभी क्लिंट ने उस अननोन असैसिन का मास्क उतारा तो पता चला कि वो येलेना बेलोवा है। फाइट में एक टाइम ऐसा आता है कि केट ने येलेना के ऊपर एक एरो तान कर रखी हुई थी, लेकिन उसने एरो नहीं चलाई। तभी येलेना वहां से भाग जाती है। क्लिंट को लगता है कि उसे मारने के लिए एक ब्लैक विडो असैसिन को हायर किया गया है और वो केट को वहां से जाने के लिए कहता है। केट वहां से चली जाती है और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।